नमस्कार, मैं हूं रंगील सिंह और आप देख रहे हैं आपका चैनल जेके राइट वॉइस। तो आज हम सीधी फ्लाइट भरते हैं जम्मू से बिहार पटना, जहां से आज पूरे देश में एक ऐसा टंग स्लिप के हैं, कहते हैं ना, मुंह से जबान से लफ्ज निकल गया, गन से गोली निकल गई तो वापस नहीं आती। ऐसा ही कुछ हुआ महबूब लीडर नीतीश कुमार जी के साथ। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। एक बिहार बहुत बड़ी स्टेट है, जम्मू कश्मीर से 6 गुना बड़ी स्टेट है। आप ये मानिए, मैं आपको सिंपल अंदाजा दे दूं, हमारी 6 सीटें यहाँ से निकलती हैं एमपी के लिए, और वहाँ से कितनी निकलती हैं पता है आपको? 40। उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर विधानसभा, जो एक पंचायत होती है स्टेट, जैसे पंचायत घर, एक पंचायत में पंचायत घर होता है, तो विधानसभा वो एक स्टेट का पंचायत घर है, आप ऐसे समझें। जब वो अपने कार्यालय में जाता है तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर को मौका दिया जाता है क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो कभी भी बोल सकता है, चीफ मिनिस्टर को मौके की ज़रूरत नहीं होती। मगर कुछ ऐसा बोल दिया नीतीश बाबू ने कि भाई तौबा ही तौबा, औरतों ने तो उन्हें बस सिर्फ मारने की कसम खा ली है। अब नीतीश कुमार जी, मैं तो इल्तिजा करूंगा बिहार गवर्नमेंट से कि नीतीश कुमार जी को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी दे दो, क्योंकि टंग स्लिप हो गई। बूढ़े आदमी हैं बोलो, अब बूढ़ा आदमी टंग स्लिप कर गया, बाद में माफ़ी भी मांगी, मगर माफ़ी, अगर मैं किसी आदमी को एक ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करूँ और बाद में अगर माफ़ी मांगूँ तो वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि बिहार स्टेट से इतने आईएएस और आईपीएस लोग आते हैं जो पूरे देश को अपनी सेवाएं देते हैं, और उस स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर, और वो भी कोई एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर नहीं है अरविंद केजरीवाल की तरह कसम खाई थी हम पैसे नहीं खाएंगे और आज ऐसे बनेंगे तो पूरी दुनिया लूट चले, तो वैसा भी नहीं था। एक ईमानदार आदमी था, मेहनत से इस पोस्ट पे पहुंचे थे। और दूसरी बड़ी बात क्या है, चीफ मिनिस्टर तक ये बात महदूद नहीं है। ये बात ये आती है कि मोदी जी को डिफेंड करने के लिए जो इंडिया गठबंधन दल बना है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला भी हैं, जिसमें महबूबा जी हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल भी हैं, उसमें अपने नीतीश कुमार जी हैं, ममता बनर्जी हैं, बहुत लोगों का एक टोला है, और उसको उन्होंने इंडिया गठबंधन का नाम दिया है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डिफेंड किसको कर रहे हैं? मोदी जी को। अब ऐसी भाषा लेके नीतीश बाबू जाओगे और मोदी को डिफेंड करोगे तो रामी तोबा, भगवान ही बेहतर जानता कैसे आप मोदी जी को हराओगे। भाई आप ये बोल सकते थे कि अगर औरतें पढ़ी लिखी होगी, क्योंकि नीतीश जी आप भी की भी कोई माँ होगी जिससे आप पैदा, हम में भी हमारी भी माँ है जिससे हम पैदा हुए हैं, तो आप ये बोल सकते थे कि अगर औरतों में ज़्यादा एजुकेशन आ जाती है तो ये मान के चलो कि एक घर में अगर एक पढ़ी लिखी औरत है तो उस खानदान में सुधारने में उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो फ्री का टीचर है। और माँ से आसान भाषा में कोई इस दुनिया में न टीचर पैदा होगा और न होता है जितना प्यार से माँ अपने बच्चे को समझा सकती। आप ये बोल सकते थे कि अगर हमारे पास एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन अगर बढ़ती है तो हमारी फैमिली प्लानिंग के लिए वो डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि हमें कितने बच्चे चाहिए, कब बच्चा हमने तैयार करना है। वो उनकी अपने एक हस्बैंड और वाइफ की अपना डिस्कशन होती है, वो कब क्या करते हैं वो उनका अपना पर्सनल मैटर है। मगर आपने जो बात बोली, ये तो भाई तौबा ही तौबा, मैं तो खुद रिपीट करने से भी शर्मा रहा हूँ। आपने ये बोल दिया कि क्या बोलूँ, अब मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। बहुत लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया है, तो यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं उनकी भाषा। तौबा ही तौबा नीतीश कुमार जी, अब भगवान आपको सद्बुद्धि दे। मैं आपको ये, आप ऐसा करें, या तो सियासत से रिजाइन कर दो, आप मंदिर में चले जाओ, घंटा पकड़ लो और पूजा करो, क्योंकि इसी के लायक बचे हैं। चीफ मिनिस्टर ऐसी लैंग्वेज आपसे उम्मीद ही कोई नहीं कर सकता। और फिर आप मोदी जी को डिफेंड करने प्राइम मिनिस्टर के, आप चीफ मिनिस्टर होकर आप ऐसी भाषा, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन गए तो फिर आप कौन सी भाषा बोलेंगे? फिर तो बहुत मुश्किल है। बेहतर यही है कि आप सियासत से तुरंत रिजाइन कर दें और एक अच्छे इंसान, आप इस पाप का 4 धाम की यात्रा पे चले जाओ और भगवान से माफ़ी मांगो, क्योंकि जो मैंने औरतों के लिए गलत बोला अगर माफ़ कर देती हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की सियासत में औरतों के वोट का एक बहुत बड़ा जनाधार है। आपके साथ जो दल हैं उनका भी मुझे लगता आपने बेड़ा तबाह कर दिया। मुझे लगता कि कांग्रेस और दूसरी जो पार्टियां जिन्होंने कुछ सीटें लेनी हैं उनको इमीडिएट
इस स्टेटमेंट का कंडम करना चाहिए कि नीतीश कुमार के इस स्टेटमेंट से हम बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। नहीं तो ये स्टेटमेंट आपकी सियासत को पता नहीं कितनी गहराई में डुबा देगा, ये भगवान बेहतर जानता है। मुझे स्पेशली बहुत दुख है। भले ही आपने माफ़ी मांगी, आप 1000 बार माफ़ी मांगो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी की गर्दन काट लोगे और बाद में बोलोगे मैं हथियार छोड़ गया, ये कोई बात बनती है? आप एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे थे, आप बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, ऐसी भाषा से आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती। तो जो व्यूवर्स हैं, स्पेशली मैं जम्मू कश्मीर के व्यूवर्स के लिए नहीं बोलूँगा, मैं तमाम हिंदुस्तान की हर रियासत से जो भी लोग हमारे चैनल को देखते हैं, मैं आपसे ये राय रखूँगा कि क्या मोदी जी की भाषा और नीतीश कुमार जी की भाषा में अगर आप तुलना करें तो आपको क्या फ़र्क लगता है? क्या नीतीश कुमार हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हो सकते हैं? अगर ये सही है तो यार प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखना, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो इससे बेहतर बनाएंगे। जय हिंद, नमस्कार।